खेमकरण ईसर जी ये कह रहे हैं कि सर दो स्टॉक्स पे आपका व्यू चाहिए, एक है फेडफीना और दूसरा श्रीजी शिपिंग। फेडफीना, श्रीजी शिपिंग, देखिए आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट का पावर क्या होता है ये आपको श्रीजी शिपिंग ने बताया, और स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी होता है ये आपको फिशर ने बताया। फिशर में 115 पे ब्रेकआउट था, 105 का स्टॉप लॉस था, 10 रुपए जो नहीं काटा वो इस डिजास्टर में अभी भी होल्ड कर रहा है। श्रीजी शिपिंग 240 पे प्रीएम्प्टिव बाई, 260 पे कंफर्म बाई, उसके बाद री एंट्री बनी 311 पे, थर्ड एंट्री बनी 340 रुपए पे, और नॉन स्टॉप स्टॉक 240 से 390 का आज हाई बना चुका है। फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है जिसके पास रखा हुआ है। अब आपको एक काम कर लेना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए 279 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 279 278 की जोन तोड़ के क्लोज करता है तो फिर तुरंत स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए और नेक्स्ट बेस बनने का वेट करना चाहिए। सेम इज विद फेडफिना, इसमें भी आईपीओ बेस ब्रेकआउट और मल्टी वीक आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है 106 हफ्ते का एट 158। 158 का ब्रेकआउट है, अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 143 का तो यहाँ पे बाई कर लीजिए। टारगेट 240 का बनता है आईपीओ बेस ब्रेकआउट का। अच्छा ठीक है, फेडफीना पे कोई राय सर? फेड फी नहीं बताया सर, 153.50 का ब्रेकआउट है, 143 का अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 240 मिल सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, मुझे लगा सर आपने फिशर के बारे में बोला, माय बैड सर। इस बीच अजीत जी हमारे साथ नए मेंबर के रूप में जुड़े हैं, इन्होंने भी इकोनॉमी वाला प्लान दिया है। तो 3 मेंबर सर, आपका जलवा जलाल है आपके सामने, देखिए सर मेंबर बन के चाहते हैं कि इनके सवाल जो है ना वो जल्दी से जल्दी एड्रेस हो जाए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं ना उनके सवाल हम पहले ले लें। तो एक ऐसे ही हमारे मेंबर हैं ब्रजेश पांडे जी, कह रहे हैं कि इन्फोबीन सर इस पर क्या करें, कह रहे हैं कि 700 का बाय है, अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाए। सर इन्फोबी में हम 3 बार 4 बार बाई दे चुके हैं। जो वीकली पे नॉन स्टॉप ब्रेकआउट आया था 605 पे, उसका 999 का टारगेट था, 999.85 आज का हाई बना है। अब यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग लो पे बनता है। स्विंग लो बहुत नीचे है तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट था 853, इसका स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए अगर आपको मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जनरली इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मोमेंटम प्ले करना चाहिए, तो अगर 853 का स्टॉप लॉस आपको कंफर्टेबल लगे तो उसको लगा के मोमेंटम प्ले कीजिए। अगर नहीं लगे तो फिर यहाँ पे एटलीस्ट 75% पोजिशन बुक कर लेना चाहिए। ओके ठीक है। नदीम खान जी का सवाल है सर, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि लुपिन मैंने 2035 में अंशुल सर के कहने पर लिया था। आई थिंक सर 2200 रुपये के आसपास आपने रिकमेंड किया था। कह रहे थे कि सॉरी कह रहे हैं कि 2200 के आसपास आपने कहा था कि दोबारा पूछना। रिकमेंड तो हमने 2064 रुपए पे किया था सर, जब लास्ट सेल बिफोर द बाई का ब्रेकआउट आ रहा था। हाँ, उसी को इन्होंने 3 हफ्ते लगा के 2035 में लिया है रिटेस्ट सर, करके जी इन्होंने 2035 पे लिया है। अब चलना स्टार्ट किया है। 2100 रुपए पार हो गया है। 2200, हाँ 2211 रुपए पे आपको बोला गया होगा कि दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे वीकली स्विंग हाई था। आज 2211 रुपए टेस्ट किया है, अच्छे वॉल्यूम से टेस्ट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट इस स्टॉक का टारगेट 3000 रुपए है, तो आई वुड सजेस्ट कि डीमैट में रखिए और भूल जाइए इसको। सवाल ठीक पूछ लिया। 1-2 हफ्ते यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर हम्म। ब्रेकआउट पे फिर बाई बनेगा। तो अगर अच्छा है तो शांति से इसको डीमैट में डाल के भूल जाइए, 3000 रुपए के आसपास देखा जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सर फार्मा से जुड़े हुए ना 3 जो स्टॉक्स हैं वो राजीव कुमार जी के पास भी है, ये हमारे प्राइम मेंबर ही हैं। कह रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा 2287 पर रखा हुआ है, ग्लेनमार्क फार्मा में 2083 की बाइंग है और डॉक्टर रेड्डीज में 1300 रुपये पर बाइंग है। इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। मैनकाइंड तो अपन ने डिस्कस किया था कि वीकली पे स्वीप बना रहा है। हाँ, 2 हैमर थे और स्वीप था 2114 का लो, जिसका टारगेट 50 वीक मूविंग एवरेज 2374 है। तो फिलहाल 2374 आ रहा है, और आई एम नॉट वेरी ईगर टू बुक यहाँ पे। बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। 50 वीक मूविंग एवरेज 2382 और ऑर्डर ब्लॉक 2410, इस जोन में जाके एक बार अटकेगा जरूर, बट मोस्ट लाइकली चूंकि बॉक्स का लो स्वीप हुआ है तो बॉक्स का हाई
2641 आना चाहिए। तो मैं 2641 तक का प्ले इसको मान के चल रहा हूँ। अटकने वाली जोन 2380 2410 है। यहाँ पे थोड़ा सा अटक के कंसोलिडेट करेगा, बट इवेंचुअली उसको निकालेगा जरूर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक और सुपर चैट के ज़रिए सवाल आया है मोहम्मद मुख्तार अंसारी जी का, कह रहे हैं कि टेनेको इंडस्ट्रीज़ मेरे पास 520 पर है, आईपीओ बेस फेल हो गया है क्या? तो इसका थोड़ा सा आप होल्ड करिए सर, इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको आईपीओ वाले सेगमेंट में दे देंगे। अजीत जी जो हमारे साथ अभी ही मेंबर बने हैं, उन्होंने भी अपना सवाल शेयर किया है, बल्कि प्राइम मेंबर हैं और उसके बाद भी सुपर चैट के ज़रिए भेज रहे, कह रहे हैं कि मेरे पास सर मार्को लाइन्स के शेयर हैं 160 रुपये के रेट पर, मुझे क्या करना चाहिए? तो मार्को लाइन 3 बार हम बाई करके 157 के आसपास से 160 पे निकल चुके हैं। चौथी बार 156 का लो टूटा है। फिलहाल लिक्विडेशन चल रहा है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट फेल हुआ है। 146 तक नीचे आना था, 146 ऑलमोस्ट आ चुका है 156 के नीचे। यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन बनता है तो एक बार वापस से बाय ट्राई करेंगे। बाकी जिस हिसाब से फ्लैग पैटर्न फेल हुआ है, अभी 1-2 दिन तो एटलीस्ट इसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। आईडीबीआई बैंक में सर क्या करें? मुजीब जी का सवाल है, कह रहे हैं कि बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? आईडीबीआई बैंक में पुल बैक आना चाहिए था, पुल बैक आ रहा है। 105 से लेके 101 के बीच में पुल बैक आता है तो बाइंग अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। मल्टी 721 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, तो पुल बैक में मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट होगा। हर तरह की लॉन्ग पे 92 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, 92 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा सर आशीष सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास 1000 रुपये के प्राइस पर है, आइनॉक्स विंड है 150 के प्राइस पर। प्लीज़ बताएं सर कि क्या इनमें बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है? इनको करना क्या चाहिए सर? 1 महीने के हिसाब से पूछ रहे हैं आपसे। इनॉक्स विंड में तो बाइंग क्लाइमेक्स कब का हो चुका, उसके लगभग सारे टारगेट भी अचीव हो चुके। 194 के अराउंड बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था, जिसका टारगेट नहीं, अभी नहीं हुए। 101 सॉरी 105 रुपए आखिरी, मतलब थर्ड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट 121 रुपए, 122 रुपए 48 पैसे था जो टेस्ट हो चुका है। अगला टारगेट 105 रुपए, तो 105 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। 105 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर स्टॉक में बहुत 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 ही ज्यादा लंबी पिटाई होगी 56 रुपए तक। उम्मीद कम है, 105 के आसपास बेस बनाना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद कम है कि पिटेगा, बट अगर पिटा तो फिर लंबे से जाएगा। तो आइनॉक्स विंड नॉट लुकिंग वेरी गुड, अवॉइड करना चाहिए। एलूवालिया कंस्ट्रक्शन में भी फाइनली ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। एलूवालिया कंस्ट्रक्शन हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था कि जो वीकली पे बड़ी कैंडल और जिसके अंदर पूरा इनसाइड बार एक्शन चल रहा है, इसका लो 937 नहीं टूटना चाहिए जो टूट चुका है। तो अब मोस्ट लाइकली जो बचता है वो गैप फिलिंग बचती है। गैप फिलिंग 899 पे है और 899 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 825 रुपए पे आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अगला सवाल सर रिंकू सचदेव जी का है, जो मैंने आपको कहा भी हमारे साथ नए मेंबर बन के जुड़े हैं। कह रहे हैं कि सर मैं अंशुल जी का और मनी 9 का दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूं। कह रहे हैं कि सर IRCTC में क्या करें? 6 मंथ से लिया हुआ है, 750 रुपीज़ का प्राइस है इनका सर, 1000 शेयर हैं। कह रहे हैं कि 2026 तक क्या टारगेट आ जाएंगे इसके? एंड प्लीज़ कोई अगर स्टॉप लॉस का सजेशन अगर आप दे सकें, और मैं इसको होल्ड करूँ या फिर आप बोले तो मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूँ। सर मैं स्टॉप लॉस इनको दे रहा हूँ 710 रुपए का। 710 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को तुरंत निकल जाइए। अगर 710 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आई तो एक बार री एंटर ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये स्टॉक जो आज 706 का ब्रेकडाउन बना है वीकली पे, इसका पहला टारगेट 619 रुपए है, दूसरा टारगेट 597 है और तीसरा टारगेट 541 है। तो स्टॉक में एक्सट्रीम वीकनेस दिख रही है। 710 रुपए के ऊपर फेलियर बनेगा जो बेरिश सेटअप है उसका, लग नहीं रहा सर मेरे को आप 710 ये IRCTC की बात क्रॉस कर रहे हैं? करेगा। ये पहले, सॉरी, IRCTC की बात कर रहे हैं सर? बिल, बिल्कुल बिल्कुल सर, आईआरसीटीसी की बात कर रहा हूँ। 710 के स्टॉप लॉस से बेच देना चाहिए तुरंत। अच्छा, 619, बेच पाँच सौ देना चाहिए। संतानवे और 541 के टारगेट। मतलब जो जी, रखी हुई है पोजीशन उससे भी निकल जाएं और चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप कह रहे हैं? मैं जनरली शॉर्ट्स के फेवर में नहीं रहता हूं, बट अगर हाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर भी सकते हैं, बट मैं फ्यूचर ऑप्शन के फेवर में होता नहीं हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, वो सब चीज
वहां बहुत अच्छे से सेट नहीं होती है। तो वीकनेस दिख रही है, 710 निकला तो तेजी आएगी, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। 90% चांस है 619, 70% चांस है 597, तो ये रेंज आती हुई दिख रही है। मैं सर इसलिए कह रहा था क्योंकि इन्होंने 750 रुपये पे ले रखी है, पोजीशन है इनकी, बाइंग है। एग्जिट कर लेना चाहिए सर। ठीक है, तो एग्जिट कर लें, यही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। एवरेज तो छोड़ दीजिए, तुरंत प्रभाव से आप निकलने की ही कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। इसके अलावा सर आमिर सईद जी कह रहे हैं कि आरआईएल के 300 शेयर हैं, लॉस हो रहा है, रखें या फिर बेच दें। सर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर आप इनको कोई सलाह दे पाए। फिर अगर आपका नजरिया 2-3 साल से कम का है तो फिर लार्ज कैप में कुछ करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप धीरे धीरे आपको रिटर्न देते हैं। तो आपको लार्ज कैप पहले लेना है, आपको वही 15-17% की CAGR, 15% की CAGR से सेटिस्फाई रहना है। उसको बढ़ाने के लिए आपको कवर्ड कॉल राइटिंग करना है। इतना सब प्रोसेस अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर लार्ज कैप में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12% का रिटर्न निकालने से अच्छा है फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दे दीजिए, उससे ज्यादा रिटर्न निकाल देगा। सो लार्ज कैप अगर रख रहे हैं तो फिर कवर्ड कॉल राइटिंग या उसको अपनी रिटर्न को एनहांस करना बहुत जरूरी है। तो रिलायंस पे मैं सेल की सलाह तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और अभी मैं बेचने का कोई मूड है नहीं। ठीक है, ओके। इस बीच दो और नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मजेस्टिक टेक के नाम से इन्होंने इकोनॉमी वाला प्लान लिया है, और विकास झा जी हैं, इन्होंने वीआईपी प्लान लेकर हमारे साथ प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन की है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का ही। और 5 मेंबर्स तो सर आज ही शो के दौरान जुड़ गए हैं। एक चंदन कुंडू जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, माफ़ कीजिए, इन्होंने सुपर चैट के जरिए सवाल भेजा है। कह रहे हैं कि सर अगले 15 दिन के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए जो 5% का आप मूव दे दे। सर आज तो अब कोई नहीं बचे, अब मेरे पास सुबह सुबह स्टॉक होते हैं। अब 2-3 स्टॉक देख लीजिए सुबह। एक राज रतन दिया था 502 रुपए में, एक MMTC 68 में, एक IFB एग्रो 1553 में। तीनों में हम रिस्क फ्री भी हो चुके हैं। तो हम्म। स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है तो सुबह 1 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ठीक है, तो फिर कल ही हो पाएगा ये तो सर। सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, कुछ टेक्निकल या फिर सर नेटवर्क का इशू होगा जिस वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ पूरा ठीक नहीं पहुंच पा रही है। अगर स्टार्टिंग में ही अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ टेक्निकल इशू या फिर नेटवर्क वीकनेस होती है जिस वजह से हम ऐसा देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ सर फिर कल सुबह ही हो पाएगा। हाँ, सुबह सुबह मिलता है सर, सुबह सुबह वॉल्यूम के साथ जहाँ ब्रेकआउट बनता है। ऐसे तो 130 स्टॉक की मेरी वॉच लिस्ट है, उसमें से जो सुबह ओपन लो और वॉल्यूम के साथ चलता है वहां पे हम बाइंग ट्राई करते हैं। या तो 10-15 मिनट 1 घंटे में 3% का 3.5% का स्टॉप लॉस ले जाता है, या 7-8% कई बार इंट्राडे देता है, कई बार 1-2 दिन में दे जाता है। हम्म, चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो कल सुबह तो आप हमारे साथ होंगे ही ओपनिंग बज में, उस समय हम आपसे बातचीत कर लेंगे इस बारे में। खैर सर, एक स्टॉक है BRGIL। सर मैंने इसको ढूंढने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया। हमारे एक प्राइम मेंबर है आरव शर्मा जी, उन्होंने भेजा, कह रहे हैं कि मैं 150 रुपये पे होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हो या आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो सर, 150 रुपये रखा है, कह रहे हैं कि होल्ड करूँ या एग्जिट। BR गोयल करके है, मार्केट कैप मिल नहीं रहा है, BSC का स्टॉक है। ना मार्केट कैप आ रहा है, ना फ्री फ्लोट आ रहा है, ना कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं। और वॉल्यूम कुल 11,000 शेयर का है। ये तो कहीं से मेरी लिस्ट में ही नहीं आएगा। आई वुड सजेस्ट कि निकल जाइए, मेरे को इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, फियर ऑफ अननोन के कारण। आई वुड सजेस्ट एग्जिट, बाकी किसी फंडामेंटल वाले से चेक करा लेंगे। मोस्ट लाइकली कवर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हर पैरामीटर के ऊपर एक पैरामीटर होता है लिक्विडिटी। अगर आप कितना भी अच्छा शेयर आइडेंटिफाई कर लें फंडामेंटली या टेक्निकली, रोज अगर 2-5 हजार शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो ना आप ले पाएंगे ना बेच पाएंगे। तो हर पैरामीटर के ऊपर एक पैरामीटर होता है लिक्विडिटी। उसके बाद ही चाहे फंडामेंटल वाला हो चाहे टेक्निकल वाला हो, अगर वो लेवल पार कर रहा है, वो लिक्विडिटी लेवल के ऊपर है स्टॉक, तो ही कवर करते हैं। वो ना ये फंडामेंटल कवरेज में किसी के पास होगा ना टेक्निकल के में। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच एक बार ना मैनकाइंड फार्मा दिखाइए। VLM बाला हमारे साथ एक आप अपडेट शेयर कर रही हैं, कह रही हैं कि मैंने ये 2050-2100 की रेंज में दिसंबर में कभी स्टॉक की रेकमेंड किया था, जिसमें 2300 रुपये का पहला टारगेट था। तो अगर आपने उनके कहने पर लिया है, जिन्होंने 2450-2700 रुपये तक के टारगेट भी दिए थे, हूबहू जो पहला टारगेट है ना 2300 रुपये का, उसी लेवल पर स्टॉक खड़ा है। वो कह रही हैं कि आप चाहें तो पार्शियल 50% क्वान्टिटी यहाँ पर बुक कर सकते हैं, और बाकी को चाहें तो होल्ड कर सकते हैं 2450 से 2700 रुपये के टारगेट के लिए। अभी अंशुल सर से भी हमारी इस स्टॉक को लेकर बातचीत हुई थी। इसके अलावा सर एक राजू इंजीनियर्स को देखिए, आज गेनर लूजर्स की लिस्ट में था भी। रितेश सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास रखे हुए हैं, मैं इसमें क्या करूं।
तो देखिए पुल बैक आना था, पुल बैक का लेवल था वीकली का स्विंग लो 79.97, वहां तक आया, वहीं 20 वीक मूविंग एवरेज है, वहां से पुल बैक आ रहा है। बट बाइंग अच्छी हुई थी, एक 2 मिलियन की और एक 30 मिलियन की। आज की सेलिंग में वॉल्यूम बहुत खास नहीं है, 1.5 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, 5.8 मिलियन की सेलिंग है। तो आई वुड बिलीव कि ये 2-4 दिन 5 दिन साइडवेज रह के 80 रुपए का एक बार लेवल तोड़ेगा और ऊपर में 95 तक जा सकता है। तो एक बार अगर है तो रखिए, प्रोबेबिलिटी हाई है कि 80 तोड़ के 95 तक जाएगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ और जो सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं ना, उसमें सर एक अच्छा, रिंकू सचदेव जी का सवाल तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। एक कनन मंडल जी का सवाल इन्फोबीन को लेकर है। इन्फोबीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर। आप चाहें, अगर शो में है तो आपको जवाब मिल गया होगा, और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे ना वीडियो में, तो आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा सर गेल देखिए, कुंज बिहारी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 200 शेयर है, 190 रुपीज़ का प्राइस है मेरा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 150 शेयर है, 295 का प्राइस है। और एटीजीएल भी इनके पास 22 शेयर है, 630 रुपये के रेट पर। प्लीज़ बताएं सर, इसमें क्या करें। तो एटीजीएल तो परसों भी डिस्कस हुआ था कि 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हो रहा है, 598 में निकलना है, एक बार निकल जाइए, वापस से 562 और 545 की जोन में आपको मिल सकता है। बट मोस्ट लाइकली ये जोन बेस की है, तो इस जोन में एक्यूमुलेट करके रखिए, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते रहिए, बट ब्रॉडर पोजिशंस को एक्यूमुलेट करके रखिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पुल बैक आना था 294 तक, पुल बैक आया 290 तक, उसके बाद वापस से नीचे आ रहा है 10, 20, 50 वीक मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हुआ है। 4-6 हफ्ते यहाँ पे अगर इन मूविंग एवरेज के पास एब्जॉर्प्शन कर लेता है, तो नेक्स्ट लेग में 294 का ब्रेकआउट लेके 349 और 359 जो ऑल टाइम हाई है वहां तक जा सकता है। ठीक है। इस तीसरा इनके गेल रह पास गया सर गेल एक। था जी। गेल ने अपना लो स्वीप किया था और वापस लो रीटेस्ट करने आ रहा है 158 पे। बाकी सरकारी कंपनियों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि गेल में आप कुछ भी कीजिए, शांति से उसको पड़ा रहने दीजिए, अपना ही समय लेगा और उसके बाद 205 और ऑल टाइम हाई आराम से आ जाएगा। बट ये समय 1.5 से 2 साल, 1.5 साल लगा सकता है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। मोहम्मद रफ़ीक जी का सवाल है सर, कह रहे हैं कि मुझे आप इंडस टावर्स पे आपकी राय दीजिए। 414 रुपये पर मैंने लिए हैं, 2 दिन पहले 446 रुपये का हाई लगा के ये नीचे आ गया है, इसमें अब क्या करें। और दूसरा सर, इनके पास पराग मिल भी है, 352 रुपये पर इन्होंने ले रखा है, आपसे व्यू पूछ रहे हैं। सर देखिए इंडस टावर में 400 424 की सपोर्ट जोन है, 424 तक पुल बैक पे बाई बनेगा अगर बुलिश रिजेक्शन मिला तो 424 को क्लोजली वॉच कीजिए, अगर वहां पे बुलिश रिजेक्शन मिला तो वापस से बाई बनेगा और बाई का हम्म, टारगेट करीब करीब 460 रुपए होगा। तो इस पे हम बुलिश हैं और पुल बैक्स पे जैसे ही बुलिश रिजेक्शन बनेगा वापस से बाई रिकमेंड करेंगे। पराग मिल्क में 316 का लेवल टूट चुका है, अब लिक्विडेशन चल रहा है, लिक्विडेशन में 257 तक ये आराम से नीचे आ सकता है। वहीं पे वीकली स्विंग लो भी है और वहीं पे 50 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो 258-80 आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। तो क्या करें सर, ये इनका तो काफ़ी ऊपर का लिया हुआ है। एग्जिट कर लेना चाहिए सर, 316 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, 352 रुपये पर लिया हुआ था, तो आपको यहाँ से एग्जिट ही कर लेना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा जहाँ तक पराग मिल की बात है। वेदांता में क्या करें सर, आरव जी पूछ रहे हैं, मैंने 513 रुपये पर लिया हुआ है, क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर अभी होल्ड करूँ। मैं पूरी प्रॉफिट बुक कर लेता सर, एटीआर एक्सटेंशन दिख रहा है, सॉरी मूविंग एवरेज से एक्सटेंशन दिख रहा है और काफी एक्सटेंड हो चुका है वीकली पे। अगर देखेंगे पिछले 20 हफ्ते में 2 ही 3 डाउन वीक्स हैं और मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है। मैं पूरी हम्म, तरीके से प्रॉफिट बुक कर लेता, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस आपका आएगा स्टॉप लॉस आपका आएगा 597 का, तो मेरे ख्याल से 25-30 रुपए गिव बैक करने की जगह प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा बेटर है। एक्सटेंडेड फ्रॉम मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज में पुल बैक आएगा। ठीक है, ओके। चश्मा गैलेक्सी के नाम से हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं सर हेलो, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 2 से 3 शेयर बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। 2 लाख रुपए, 2 से 3 शेयर। मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा शेयर नहीं है सर, अदानी में, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, यही सब 2-3 साल के लिए आप ले सकते हैं, तो इन्हीं को ले लीजिए। बाकी इससे ज्यादा मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए कोई है नहीं, बहुत कम मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रीड करता हूँ।
ओके, ठीक है। मजेस्टिक टेक जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं मेंबरशिप लेकर, कह रहे हैं कि सर ब्रेन बीस सोल्यूशन मेरी बाइंग है 361 पर, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि अभी मैं एवरेज करूं, होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर जाऊं। देखिए, फर्स्ट क्राई में आईपीओ बेस बना ही नहीं। एक जो छोटा सा बना था वो भी उसी वीक में 8 सितंबर को ब्रेकआउट आया और उसी वीकेंड होते होते फेल करके भी क्लोज किया। 387 से जो लिक्विडेशन स्टार्ट हुई थी ऑल टाइम लो 286 तक आ गई है। अब यहाँ पे 286 के अराउंड बॉक्स बन रहा है। स्टॉक में बाइंग का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। गलती से भी 285 के नीचे क्लोज किया तो ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम लो ही है। तो और लंबी डाउनसाइड खुल सकती है। तो मेरे को यहाँ पे बाइंग तो नहीं दिख रही है। एग्जिट 285 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, एग्जिट कर जाइए, ओके, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्निंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी सूची है आज बर्निंग स्टॉक्स की भी। संजीत कुमार जी का सवाल है, सर कह रहे हैं कि मेरे पास मारुति के 10 शेयर हैं, 15,000 के रेट पर लिए हूँ मैंने, अब क्या करूँ। तो मारुति रखा है। अरे मारुति में ब्रेकआउट आया था 16,660, 4 दिन कंटिन्यूअसली चला और आज मे बी बिजनेस अपडेट की वजह से या ऑटो नंबर्स की वजह से गिरा है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो मारुति में लंबी डाउनसाइड 15,260 तक की बनेगी। आज का सेशन रुक जाइए। अगर एक दो सेशन में 16,660 रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा, बट एक दो दिन समय दीजिए इसको। 6 दिन से सर एक तरफा चल रहा था ये, और आज कुछ मुनाफा वसूली हो रही, तो आप इसका एक महीने का चार्ट दिखाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आज क्यों गिरावट है, या फिर आज की जो गिरावट है उसके ऑब्वियस रीज़न क्या हो सकते हैं कि 6 दिन से एक तरफा मूव हमने देखा ऊपर की ओर चलते हुए। और आज एक HSBC की एक रिपोर्ट भी आई है, जिसके बाद हमने देखा है उन्होंने प्राइस बढ़ाया है स्टॉक को लेकर, लेकिन एक कंसर्न शायद हाईलाइट किया है रिपोर्ट में, और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली 6 दिन की एक तरफा तेज़ी के बाद अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस शो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं सर, लेकिन अभी तक मुझे वो जो शो की स्टार्टिंग में जो रीज़न था ना, जो चेहरे पे थोड़ा अलग ही भाव थे, उसका रीज़न नहीं मिला। खैर, आप कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दीजिए रीज़न के साथ जिनको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, जहाँ पे अभी भी मौका है खरीदारी करने का। तो देखिए, वैसे मेरे पास स्टॉक सुबह सुबह होते हैं, बट अभी हमने एक राजरतन बाई दिया है। इमीडिएट अगर आपको बाई करना है तो एक बिरला सॉफ्ट देख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट हमने भी बाई दिया है 438 में। ऊपर में 470 से 480 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मैं आउटराइट बाई सेल देने से बचता हूं, क्योंकि जनरली माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में ट्रेड करता हूं। इनमें सुबह 1 घंटा मोमेंटम बनता है। ये पीरियड आते आते चीजें डेड होने लगती हैं। तो अगर लेना है तो बिरला सॉफ्ट एक ट्राई कर सकते हैं। बाकी कल सुबह आएंगे तो ज्यादा अच्छी चीजें आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो 440 पे अगर कोई ले तो सर स्टॉप लॉस क्या रखे और कितना व्यू होगा। 420 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 470 से 80 का टारगेट रखिए। दोनों चीज आपको प्रोबेबली 10-15 दिन में मिल जाना चाहिए, दो में से कोई एक चीज। 10 से 15 दिन में चाहे टारगेट आ जाए चाहे आपका स्टॉप लॉस आ जाए, इसमें बिरला सॉफ्ट में आप 440 के आसपास खरीदिए, और आपका जो टारगेट है वो आपको शायद 10 से 15 दिन में आता हुआ दिख जाएगा। 420 रुपये का स्टॉप लॉस, 470-80 ये आपको टारगेट के रूप में रखने हैं। चलिए सर, एक ही है, कोई और भी है नाम जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे। बाकी ये आईएफबी एग्रो हमने सुबह 1553 पे दिया था प्रीएम्प्टिव बाई। अभी फाइनली ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। 1640 का ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी तेजी आएगी, बट मोस्ट लाइकली इसको हम कल सुबह दोबारा बाई देंगे। तो मॉर्निंग 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में स्विंग ट्रेड करना है। तो यहाँ पे थोड़ी ठीक है, डेड हो जाती हैं चीजें। परफेक्ट है। कहाँ आपने 1553 पे बोला IFB एग्रो। हम 1553 पे बाई देके बैठे हैं। अभी 1630 चल रहा है। 1640 पे 1630, कंफर्म ब्रेकआउट बनेगा। ठीक है, 1630 पे चल रहा है, वही मैं देख रहा था सर, मैं इसीलिए आपका बाइंग लेवल पूछा। 10% के आसपास का आप मूव आपको फिलहाल IFB एग्रो में देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर हमारी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, आपने रिकमेंडेशन दिए हैं, उनमें कोई डिस्क्लेमर। सर, जो आपको रिकमेंड किया है वही वही लेवल्स पे, मतलब वही व्यू के साथ क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। बाकी मेरे चार वही स्टॉक हैं, हाईटेक, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और रिलायंस। अदानी ग्रीन, हाईटेक और टाटा टेक। ठीक है, ओके, परफेक्ट, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।